अस्सलाम वालेकुम। कैंसर एक पेचीदा बीमारी है और कैंसर के मुख्तलिफ अक़साम होने के साथ साथ कैंसर के पीछे बहुत सारे अवामिल काम कर सकते हैं। इसके बहुत सारी वजूहात हो सकती है, अगरचे हम अभी तक तमाम जवाबात नहीं जानते, लेकिन हम ये ज़रूर जानते हैं कि मुख्तलिफ अवामिल कैंसर की नशोनुमा में हिस्सा डाल सकते हैं। जेनेटिक मेकअप और फैमिली हिस्ट्री इसमें अगरचे बहुत अहम किरदार रखते हैं, लेकिन बैरूनी अवामिल जिन पर आप कुछ कंट्रोल भी कर सकते हैं, जैसे कि आपका लाइफस्टाइल, इससे भी इस पर बहुत फर्क पड़ता है। तहकीक से पता चलता है कि 80 से 90% मोहलिक ट्यूमर का ताल्लुक बैरूनी अवामिल से होता है और ख़ास तौर पर इनमें सबसे अहम आपकी डाइट है। तहकीक ने इस बात को प्रूव कर दिया है कि कुछ ग़िज़ाएँ कैंसर के खतरात में इजाफा कर देती हैं। लिहाजा आज की वीडियो आपकी अवेयरनेस के लिए है और आज की वीडियो में हम उन खानों और उन मशरूबात के ऊपर नज़र डालेंगे जो कि आपके कैंसर को बढ़ाने की ज़िम्मेदार साबित हो सकती हैं। और हम ये भी देखेंगे कि इन खानों और कैंसर के खतरे के दरमियान ताल्लुक के बारे में साइंटिफिक एविडेंस क्या है। दरअसल कुछ खाने जो हैं ये कार्सिनोजेनिक होते हैं। कार्सिनोजेनिक बेसिकली इसका मतलब क्या होता है कि ये कैंसर कॉज करते हैं। कुछ खाने कार्सिनोजेनिक होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर एक को कैंसर कॉज करेंगे। इसके पीछे मैंने आपसे पहले भी बात की कि जेनेटिक्स भी काम करती हैं, फैमिली हिस्ट्री भी काम करती है, लेकिन इसके बावजूद अगर आपकी लाइफस्टाइल के अंदर, अगर आपकी डाइट के अंदर ये खाने बहुत ज़्यादा चलते हैं, तो फिर ये काफ़ी हद तक ज़िम्मेदार होते हैं आपकी बॉडी के अंदर जो हेल्दी सेल हैं उनको मारने के और कैंसर सेल को उभारने के। इसके अंदर जो सबसे पहला जिसका ज़िक्र किया जाता है वो प्रोसेस्ड मीट है और प्रोसेस्ड मीट जो है ये किसी भी तरह का हो, लेकिन अगर ये स्मोक किया गया हो, इसके अंदर नमक लगा के इसको प्रिजर्व किया गया हो, इसको कैनिंग के अंदर प्रिजर्व किया गया हो, जो कि आम तौर पे ज़्यादातर रेड मीट होता है, जैसे हॉट डॉग्स होते हैं, सॉसेजेस होते हैं, हैम होते हैं, तो ये ना सिर्फ ये कि ये आपके मैदे का कैंसर इसकी वजह से कॉज हो सकता है, बल्कि ब्रेस्ट कैंसर की भी ये एक बहुत बड़ी वजह है। क्योंकि जब आप इसको लंबे अरसे के लिए क्योर करते हैं तो इसमें एक निट्राइट जो है वो मिलाया जाता है केमिकल, और इससे बनने वाली चीज़ एन निट्रोसो बेसिकली कार्सिनोजेनिक होती है। फिर इसी तरह अगर आप उसको स्मोकिंग की तरफ लेकर जाते हैं तो इसमें PAHS जो है ये भी कार्सिनोजेनिक एक ऐसा केमिकल है जो कि इसके अंदर प्रोड्यूस होता है, जो कि इसके अंदर निकलता है। दूसरे नंबर पे फ्राइड फूड की हम बात करते हैं तो इसके अंदर जो स्टार्ची फूड है ये ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा कार्सिनोजेनिक होता है। उसकी रीज़न क्या है कि जब आप इसको हाई हीट पर, हाई टेम्परेचर पे गर्म करते हैं तो इसके अंदर एक कंपाउंड एक्रिलेमाइड जो है वो फॉर्म होता है, वो बनता है, और स्टार्ची फूड्स के अंदर ख़ास तौर पे ये कंपाउंड बहुत ज़्यादा मिकदार में बनता है, जैसे कि फ्रेंच फ्राइज़ हैं, पोटैटो चिप्स हैं। इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर ने 2018 में इस बात को रिव्यू किया था कि एक्रिलामाइड जो है ये ना सिर्फ है कि कार्सिनोजेनिक है रैट्स के ऊपर, चूहों के ऊपर, और उन्होंने इस बात को ये देखा था कि इसने ना सिर्फ ये कि रैट्स के अंदर DNA को डैमेज किया है, बल्कि इसके साथ साथ इसने क्या किया है कि जो सेल की डेथ है उसको आमादा किया, यानी जो हेल्दी सेल हैं उनको बहुत जल्दी जल्दी मारा है। और इसके साथ साथ उन्होंने चूहे के जिस्म के अंदर बहुत ज़्यादा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को फैला दिया है। गोया फ्राइड फूड जो है वो भी इसके बहुत ज़्यादा जिम्मेदार समझे जाते हैं। तीसरे नंबर पे हम जिस चीज़ की बात करेंगे वो स्मोक्ड या ग्रिल्ड फूड है। बहुत तेज़ी से और बहुत ज़्यादा पकाया जाने वाला खाना, जिसको आप ज़्यादातर कोयलों पे पका लेते हैं या बारबेक्यू कर लेते हैं या तेज़ आंच पे पकाते हैं। बेसिकली जब आप इसको हाई हीट पे बनाते हैं तो ये PAH और HCA ऐसे कंपाउंड्स क्रिएट करता है। ये ऐसे सब्सटेंस हैं जो कि आपके DNA को ना सिर्फ ये कि बदलना शुरू कर देते हैं, बल्कि ये वही बात कि बहुत खतरनाक हद तक आपकी हेल्दी सेल की मौत के जिम्मेदार होते हैं। चौथे नंबर पे हम चीनी और रिफाइंड कार्ब्स की बात करेंगे। चीनी और रिफाइंड कार्ब्स जो हैं ये इनडायरेक्टली आपको कैंसर कॉज कर सकते हैं, और इनडायरेक्टली मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये टाइप 2 डायबिटीज़ डेवलप करते हैं, ये मोटापा लेकर आते हैं, आपके जिस्म के अंदर ये सोडियम को बढ़ाते हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बढ़ाते हैं, और ये सारी चीज़ें मिलकर चांसेस क्रिएट कर देती हैं ओवेरियन कैंसर के, ब्रेस्ट कैंसर के, यूट्रस कैंसर के और स्टमक कैंसर के।
5वें नंबर पे जो चीज़ आने वाली है वो आपको हैरान कर देगी और वो है माइक्रोवेव के अंदर बनाए जाने वाले पॉपकॉर्न्स। पॉपकॉर्न्स जिन बैग्स के अंदर बनाए जाते हैं, इनकी लाइनिंग के अंदर एक केमिकल इस्तेमाल किया जाता है और वो केमिकल जो है वो प्रोड्यूस करता है PFOA कंपाउंड, जो कि डायरेक्ट लिंक करता है आपके लिवर कैंसर के साथ और प्रोस्टेट कैंसर के साथ। फिर इसी तरह इसके अंदर जो आर्टिफिशियल मक्खन इस्तेमाल किया जाता है, ये आपके फेफड़ों को डैमेज कर सकता है। वीडियो के एंड में बॉटम लाइन पर पहुंचकर अब आप ये देखें कि हमारी लाइफ के अंदर ये खाने अगर बहुत ज़्यादा हैं, तो आपको फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत है। अगर आप सुबह नाश्ता ब्रेड से करते हैं, अगर आप दोपहर के खाने में सीरियल्स खाते हैं, अगर आप रात के खाने में बहुत ज़्यादा ग्रिल्ड इस्तेमाल करते हैं, बारबेक्यू इस्तेमाल करते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा इस तरह के बच्चों को पॉपकॉर्न्स ला के देते हैं जो कि माइक्रोवेव के अंदर रेडी टू ईट होते हैं, इसी तरह फिर बहुत ज़्यादा इंस्टेंट नूडल्स अगर खाए जाते हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें आहिस्ता-आहिस्ता वक़्त के साथ-साथ आपके सेल, आपके DNA को ना सिर्फ़ कि डैमेज करना शुरू कर देती हैं, बल्कि हेल्दी सेल की मौत का ज़िम्मेदार होती है। इसलिए आप कोशिश करें कि इन चीज़ों को लिमिटेड अमाउंट में इस्तेमाल करें, ख़ास तौर पे चीनी और आर्टिफ़िशियल स्वीटनर्स को। इसलिए आप कोशिश करें कि इनकी कंज़प्शन को, इनके इस्तेमाल को लिमिट में रखें, हद में रखें और ख़ुद को फ़ोकस रखें हेल्दी लाइफ़स्टाइल की तरफ। हेल्दी वेल बैलेंस प्लेट आपके लिए आपकी ज़िंदगी को बढ़ाने का बाइस बन सकती है और आपको बहुत सारी बीमारियों से बचा सकती है। मैं उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। अपने प्यारों को, अपने रिश्तेदारों को शेयर करके मोहब्बत और प्यार का सबूत दिया करें। नई मालूमात के साथ अगली वीडियो में फिर से हाजिर होते हैं। विनोद मकसूदी साइनिंग ऑफ। सी यू।